जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 2 जुलाई के लिए किस तरीके के निकल के आते हैं डेटा और क्या बनते हैं आने वाले थर्सडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट भी जरूर करें। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको लिखा था निफ्टी 24,000 के पार और आप देखेंगे स्क्रीन पे शानदार क्लोजिंग 140 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी की क्लोजिंग भी 24,000 रही और दिन के दौरान हमें 24,000 के पार रह के टिकते हुए भी बाजार देखने को मिला। सेंसेक्स पे बात करें तो 76,922। तो शुरुआती दौर में आज तीनों ही इंडाइसेस जो है निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी एक शानदार, एक ठीक ठाक हम कह सकते हैं गैप अप के साथ खुले और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने वहां पे मौका दिया एक साइड तेजी का। निफ्टी में बात करें तो आधे % की स्ट्रेंथ यानी कि 140 पॉइंट की तेजी के साथ 24,000 के लक्ष्य पार हो पाए। कल हमने जो वीडियो बनाई, थंबनेल डाला 24,000 पार होगा निफ्टी, तो वहां पर कुछ लोगों के हमें मैसेजेस आए व्हाट्सएप नंबर पे, थम्स डाउन भी किया कुछ लोगों ने, कुछ लिखा भी, मगर आज आप सबको जवाब मिल चुका है जब निफ्टी 24,000 के पार होके क्लोजिंग करके गया है। सेंसेक्स पे बात करें तो आधे % की शानदार तेजी, अपनी एक्सपायरी से पहले 443 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 83,000 के लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ 490 पॉइंट की तेजी के साथ। चलिए अब बात करते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स फिलहाल नरम है तो सतर्क रहेंगे, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। जब तक 100 के नीचे नहीं आता तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना है। रुपए में आज फिर से कमजोरी देखने को मिली है और उसी के कारण रुपया वापस से 95 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये दोनों डेटा जो है भले ही हरे निशान में है, मगर भारतीय बाजारों के लिए और ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा अलर्ट करने वाला लेवल है। कच्चे तेल की बात करें तो वापस से $68 के बेहद करीब देखने को मिल रहे हैं। बीते दिन ये 70 के आसपास में था, मगर अभी 68 के आसपास में है, जो कि अच्छी बात है। ब्रेंट भी 72 यानी कि एक सवा % की यहाँ पे हमें नरमी देखने को मिल रही है। सोने चांदी के लिए तो देखिए हमने आपको अलर्ट कर ही दिया है और फिर भी आप लगे हुए हैं, तो फिर हम क्या ही कहें। सोने चांदी में अभी ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी खासी गिरावट है और उसका सीधा सीधा असर हमें भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। चांदी में लगातार दबाव देखा गया और आज 2,24,000 के नीचे चांदी ट्रेड होते हुए देखने को मिली। निफ्टी विक्स बात करें तो कल निफ्टी की देखिए एक्सपायरी थी, उसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, मगर आज इंडिया विक्स वापस से 3% की नरमी के साथ पहुंच चुका है 13.19। निफ्टी में आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही 1,852, वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 1,473। ये नंबर रहे आज के। अब बात कर लेते हैं जून के सीरीज के। जून के महीने की कल थी आखिरी डेट और वहां पर एफआईआई ने जाते जाते फिर से बिकवाली करी और वो थी 2,556 करोड़ की। वहीं पर उसके बिल्कुल अगेंस्ट 3 गुना से ज्यादा खरीदारी करके डीआईआई ने साबित किया कि हर गिरावट पर डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक खरीदारी करेगा 6,842 करोड़ की। अगर जून महीने की बात करें तो करीबन 49,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआई की तरफ से। वहीं पे 85,800 करोड़ की खरीदारी करी है जून के महीने में डीआईआई ने। पूरे साल की बात करें तो अभी तक जो सिलसिला है वो बिकवाली का है एफआईआई का 3,45,000 करोड़ की। वहीं पे खरीदारी में पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहे हमारे घरेलू निवेशक, घरेलू फंड्स, और वो है 4,70,000 करोड़ की। ये है जबरदस्त नंबर जून के सीरीज के। देखेंगे जुलाई में किस तरीके का मूड माहौल बनकर आता है। नजर डालें ग्लोबल मार्केट डेटा में तो सबसे पहले अमेरिका पे नजर डालते हैं। कल यानी कि मंगलवार के दिन अमेरिका के बाजारों में फिर से हमने नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते देखे। डॉ जोन्स
52,319 एक नया रिकॉर्ड स्तर बना। नैस्डैक में 1.5% की तेजी के साथ फिर से नए स्तर बने। तो ऑल टाइम हाई लगातार 2 दिन से अमेरिका के बाजार बन आ रहे हैं, बाकी विश्व के बाजार थोड़े से मिले जुले से दिखा रहे हैं। निकी की बात करें, जापान के मार्केटों में आज फिर से तेजी देखने को मिली, करीबन आधे % की तेजी। वहीं पे चाइना के मार्केट में भी हमें मिला जुला असर देखने को मिला। हांगकांग के मार्केट आज बंद है क्योंकि वहां पे हॉलीडे है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता है कि हांगकांग में किस बात की आज छुट्टी है। फिलहाल यूके के मार्केट हल्के से लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, मगर क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा टेलीग्राम, आपका इंस्टाग्राम और ही आपका ही व्हाट्सएप चैनल, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा देखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि टेलीग्राम के ऊपर अब हम डेटा, न्यूज और ट्रेंड जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे, बट ट्रेड सेटअप जो होगा लाइव वो हम शेयर करेंगे बिल्कुल फ्री आपके साथ इंस्टाग्राम पर। आज भी हमने इंस्टाग्राम पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें भाव बताया था 130 रुपए के आसपास में खरीदारी का मौका मिलेगा। वो मौका भी मिला, उसके बाद एक प्रॉफिट भी बनते हुए देखने को मिला। मगर ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारी एनालिसिस केएमपी की अपनी बनाई हुई एनालिसिस है। अगर आप जब भी इन ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो अपनी सोच समझ के करें, ये किसी भी तरीके से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। और अगर आप लगातार वीडियो को प्यार देते रहेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छा लिखेंगे, टीम को मोटिवेट करेंगे, तो हम डेली 2 या 3 वीडियो आपके साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करेंगे, जिससे आपका भी वक्त बचेगा और जब आप अपनी एनालिसिस बनाएंगे तो उन ऑप्शंस का ध्यान रख पाएंगे अपने माइंड में और अपनी एनालिसिस में। चलिए अब हम बात करते हैं लेवल्स और ट्रेंड्स को लेके। तो आज अगर देखें, सबसे पहले निफ्टी में एक्सपायरी के बाद हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल जहां हम 23,840 के लेवल तक जा चुके थे, वहां से हमने आज पहले ही दिन बाजार खुलते ही जुलाई के सीरीज में एक अच्छी तेजी देखी, यानी कि 140 पॉइंट की तेजी निफ्टी में एक अच्छी तेजी मानी जाएगी। 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग शानदार कही जाएगी। भले ही 24,050 को आज पार नहीं कर पाया, मगर आप देखेंगे तो काफी देर तक, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, बाजार 24,000 और 24,050 के बीच में बहुत देर बाजार ने टाइम पास किया। आज अगर बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक में आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टरों में नंबर्स आए हैं, जिसके बिकवाली के नंबर हमारे जून के सीरीज के, जिसमें टाटा मोटर के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जिसकी वजह से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल दोनों में ही तेजी देखने को मिली। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो आइशर मोटर के अच्छे नंबर देखने को मिले। जो थोड़े से निराशा करने वाले नंबर थे वो हुंडई के थे, अदरवाइज मारुति के भी अच्छे नंबर देखने को मिले। इसी की वजह से ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिली। दबाव में था आईटी में लगातार दबाव है और 2% के आसपास की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है आईटी के इंडेक्स में। फार्मा भी थोड़ा सा दबाव में रहा। पीएसयू बैंक 1% के आसपास की तेजी, तो वहीं मेटल में 1% की नरमी देखने को मिली। एफएमसीजी रहा 2% की शानदार तेजी के साथ। तो ओवरऑल कुछ सेक्टर तेजी में रहे, कुछ सेक्टर थोड़े से नरम आज हमें देखने को मिले। अब निफ्टी के लिए कल क्या चाल बन सकती है, ट्रेंड किस तरीके का बन रहा है। अगर ट्रेंड को देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे बाजार ने 16 तारीख को एक शार्प तेजी दिखाई, फिर एक हल्की नरमी दिखाई। जो पुराने हमारे लोज थे उसको ब्रेक नहीं किया और वहां से फिर एक शार्प तेजी दिखाई। अब की बार बाजार ने 24 तारीख को जो हमारे पुराने लोज थे उसको ब्रेक जरूर किया और उसको रीटेस्ट किया। ब्रेक करने का ऐसा नहीं कि वो नीचे चला गया, अगले ही दिन बाजार ने वहां से फिर से तेजी दिखाई। अभी लगातार 2 दिन से 29 तारीख को और 30 तारीख को बाजार ने जो हमारे पुराने 24 तारीख के लोज थे उसको टेस्ट नहीं किया, उससे ऊपर ही बाजार चल रहा है। तो अभी जो ट्रेंड है तेजी का ये बढ़ सकता है, मगर एक छोटे से रेंज में फंसने के बाद। ये रेंज क्या है वो जानेंगे। तो कल के लिए सबसे पहला है निफ्टी के लिए रुकावट 24,065 के लेवल, 24,065 रहेगा कल के लिए पहला बड़ा रुकावट। इसको पार करने के बाद थोड़ी सी आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगी इंपॉर्टेंट हर्डल। और यहां पर आपको ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 24,100 के ऊपर फिलहाल सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, तो यहां पर आपको 24,125 पे अगर निफ्टी पार नहीं होता तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, जैसे आज 24,050 के आसपास में देखने को मिली। एक बार 24,000 पे भी 24,025 के आसपास में फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए निफ्टी आ चुका था 23,950 तक। तो करीबन आपने 60-70 पॉइंट की वहां पे भी एक गिरावट देखी थी, प्रॉफिट बुकिंग देखी। ऐसा ही सिलसिला 24,125 पे भी कल आपको देखने को मिल सकता है। तो 24,065 के पार अगर आप एंट्री करते हैं कॉल साइड में तो 24,125 के आसपास में प्रॉफिट बुक करने की जरूर कोशिश करें। आखिरी रुकावट 24,185 राम बाण की तरह है। इसके पार होने के बाद नहीं, इसके पार क्लोजिंग होने के बाद नई तेजी करेंगे, नहीं तो आप देखेंगे
एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार बाजार ने इसको अटेम्प्ट किया और फेल हुआ है। तो अब की बार अगर 24,185 के ऊपर टिकता है तो हम 24,400 और बड़े लक्ष्य 24,600 तक के दर्शन करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,920, कोई बदलाव नहीं है। 23,920 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मगर जैसा कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं, दोनों लेवल पे अगर आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की पूरी कोशिश करेगी केएनपी टीम, और वो होगा 23,920, और उसके बाद दूसरा होगा 23,880। तो आज भी देखिए इन दोनों रेंज के आसपास में बाजार आया। डेलो क्या था 23,895। तो हमारा जो पहला सपोर्ट था उसके आसपास में बाजार आया, सेकंड सपोर्ट पे नहीं आया, कोई बात नहीं, हमने वहां पे नहीं खरीदारी करी, मगर 23,920 से होल्ड करके 24,000 तक के हमने लक्ष्य देखे जो कि हमारे रेजिस्टेंस थे। आखिरी सपोर्ट 23,800 मजबूत सपोर्ट है। 23,880 के नीचे जितनी देर रुकेगा पैनिक आएगी और 23,800 तक के दर्शन होंगे। दोस्तों ये है आज हमारा टेलीग्राम पे, माफ कीजिएगा, हमारा जो पेड ग्रुप है जुलाई का, उसकी रजिस्ट्रेशन जो थी उस पे जो प्रोग्राम शुरू होगा डेली 2 ट्रेड, वो आने वाले सोमवार से होगा। ये हमारा ईयरली प्रोग्राम है जो हमारे पूरे साल का प्रोग्राम चल रहा है। वहां पे देखिए सुबह 9:56 पे पहले हमने कॉल साइड की एनालिसिस दी, मगर फिर उसको चेंज किया, कैंसिल किया, पुट साइड में एनालिसिस दी 9:56 पे कि ये 150 से 155 का जो ट्रिगर है ये खरीदारी का मौका बन सकता है, और ये ठीक 10 बजे ट्रिगर हुआ, यानी कि ठीक 4 मिनट बाद। और उसके बाद 6% के टारगेट थे, टारगेट तो खैर 170 तक गए थे। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला था कि डरना नहीं है, जहां डरेंगे वहीं आप खत्म हो जाएंगे मार्केट से। उसके बाद 1:45 पे हमने एक फ्री ट्रेड सेटअप शेयर किया, 24,000 के पुट 122 पे एंट्री करने का। ये 22 का पहले हमने 2:10 तक का टाइम दिया, और बाद में हमने उसको टाइम को बढ़ा के 2:20 कर दिया, यानी कि 2:10 के बाद हमने देखा कि नहीं ये जा सकता है, और अगले ही पल में 2:11 पे हमने कहना और लिखना था, और 2:12 पे 122 भी आया, थोड़ा सा और भी नीचे गया 118 तक शायद, और उसके बाद वहां से हमने एक अच्छी रिकवरी देखी, और सारे टारगेट जो थे हमारे वो अचीव होते हुए देखने को मिले। लो था आज का इसका ऑलमोस्ट 117 का, और यहां भी आप देखेंगे एसएल हमने नहीं मेंशन किया था। एसएल कब मेंशन करना होता है वो हम सिखाते हैं, मगर अक्सर कई बार एसएल जो होता है वो आपको सिर्फ ट्रैप करके मार्केट में रिबाउंड ले लेता है। इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था एनालिसिस, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपका कैसा रहा उसके ऊपर अनुभव। निफ्टी बैंक की बात करें तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, मगर ऊपरी सर 58,000 और 58,200 बाजार के लिए दबाव का काम कर रहा है। हालांकि 58,000 के ऊपर जाके निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है कल 58,250। जब तक अब 58,250 को पार नहीं करेगा नई तेजी नहीं मिलेगी, पहली बार हर्डल। उसके बाद देखिए दूसरी बार हर्डल, तो ये इंपॉर्टेंट हर्डल है फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। 58,250 को पार करेगा तो हम 58,420 तक के दर्शन करेंगे, जल्दी दर्शन करेंगे, और उस वक्त आप 58,500 की कॉल पे नजर रख सकते हैं, जो कि आउट ऑफ मनी होगी, और उसके प्रीमियम में आपको तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। आखिरी रुकावट होगा 58,650, नई तेजी 58,700 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। जिस तरीके से निफ्टी में हमने आपको बताया 24,220 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम 24,400 और 24,600 के लिए तैयारी करेंगे, वैसे ही निफ्टी बैंक में 58,750 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम 59,000 और 60,000 के लेवल के लिए ट्राई करेंगे, और निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी से पहले बनाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,850, ये पहला सपोर्ट निकल कर आता है निफ्टी बैंक में कल के लिए। अगर इस लेवल पे आता है तो जैसा हम बताते हैं टुकड़ों में खरीदारी करें, पहले सपोर्ट पे खरीदे, दूसरे सपोर्ट पे आया तो और खरीदे, नहीं आया और सपोर्ट वन से ही वापस बाजार ने तेजी दिखाई तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो है दूसरा सपोर्ट 57,700। दोनों ही सपोर्ट मजबूती के काम करेंगे, तो यहां पर केएनपी टीम जो है वो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगी दोनों ही लेवल पर। आखिरी सपोर्ट होगा 57,550 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार कर सकते हैं। अब कल के लिए जो डेटा होगा इंपॉर्टेंट वो हम बताने वाले हैं सेंसेक्स के डेटा को रिव्यू करते वक्त। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ध्यान रखेंगे। एंड यहां भी ठीक है, मंदी के बाद तेजी, फिर मंदी, फिर तेजी, तो क्या ये कंसोलिडेशन है, यहां से तेजी होगी, ये बड़ी बात है। तो अक्सर जब भी बाजार में इस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बाद आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, तो गिरावट के इंपॉर्टेंट लेवल जान लेंगे। अगर इसके नीचे जाएगा तो हालत थोड़ी गंभीर हो सकती है, और अगर ऊपरी सर को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो उससे पहले, क्योंकि एक्सपायरी से पहले देखिए सेंसेक्स ने 443 पॉइंट की तेजी दिखाई है, तो अगर इस तेजी को कंटिन्यू में हम देखते हैं तो यहां पर एक अच्छा मूव मिल सकता है। मगर कल 9:10 पे आपको क्या डेटा देखना है? सबसे पहले देखना है आपको रुपया। जी हाँ, रुपये का क्या भाव चल रहा है देखना है। अगर रुपया
माफ कीजिएगा 95.40 के ऊपर चला गया। फिर से हम बता देते हैं 95। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसको आप लिखें, याद करें, ताकि सुबह जब आप मार्केट में काम करें तो ध्यान रखें। 95 रुपीज 40 के अगर ऊपर रुपया ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है कमजोरी के साथ, तो वहां पे आपको कल एक नरमी देखने को मिल सकती है बाजार में, ठीक है। बट अगर 94.65 के नीचे अगर चला जाता है, 94.65 के नीचे अगर रुपया ट्रेड करते हुए दिखता है मजबूती के साथ, तो यहाँ पे आपको फिर से कल एक शॉर्ट कवरिंग और तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल पे जब तक युद्ध को लेके कोई बात नहीं आती तब तक ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 77,065, 77,065 रहेगा पहला पड़ाव, क्योंकि आज देखिए 77,000 को पार करा, 77,110 के हाई भी बनाए मगर सस्टेन नहीं कर पाया। तो 77,065 रहेगा पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव। इनफैक्ट आप 77,000 भी कर सकते हैं इसको। 77,000 के जो लेवल है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बदलाव ला देते हैं। 77,000 जो है वो है हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल सेंसेक्स में कल के दिन, ठीक है। दूसरा है 77,250, यहां से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है, मगर ये बहुत ही टाइट जोन है। ये टाइट जोन तभी टूटेगा जब रुपए में आपको रिकवरी आते हुए देखने को मिलेगी। तो 77,250 है दूसरा, और उसके बाद होगी शार्प रिकवरी और 250 पॉइंट की, और बाजार 77,565 तक जा सकता है। तो इस वक्त 77,250 के ऊपर जितनी देर टिकेगा शार्प शॉर्ट कवरिंग के चलते 77,300 की जो कॉल है उसके प्रीमियम में बहुत जबरदस्त आपको तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 73,740, 76,740 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल, और दूसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है एवरेज के लिए, और वो है 77,560। दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो सपोर्ट 2 पे इंतजार कीजिए। अगर आया तो बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। उस वक्त आप 76,800 की कॉल पे नजर रखेंगे, ठीक है। 76,560 के लेवल अगर सेंसेक्स छूता है तो उस वक्त 76,800 की जो आउट ऑफ मनी कॉल होगी उस पर नजर रखेंगे, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनने के चांस बन सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर करें। आखिरी सपोर्ट क्रिटिकल है सिर्फ वेट एंड वॉच के लिए, जो कि है 76,350, यानी कि 76,560 के नीचे जितना जाएगा बाजार कमजोर होगा, और उस वक्त हम तेजी की पोजीशन को अवॉइड करेंगे। 76,350 लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए। अगर किसी भी कारण से बाजार इस लेवल के नीचे जाता है तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी पैनिक हो सकती है, और पैनिक से अगर आपको बचना है तो हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और फिर भी अगर आप जुलाई का प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आने वाले सोमवार से शुरू हो रहा है, पूरे जुलाई के महीने में हम 40 ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे। आपको रिजल्ट हम दिखा ही चुके हैं, 4%, 6%, 10% तक के आप छोटे छोटे प्रॉफिट लर्न करके बनाना सीखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कई लोग आप जो व्हाट्सएप का नंबर जानते हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।